लोक भवन का घेराव करने जा रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? किस तरह की परेशानियां आई हैं? क्या क्या गवर्नमेंट की जो नीति है जो आप लोगों के खिलाफ है, क्या बोलना चाहते हैं? 6 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग विगत 19 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगा, विश्वविद्यालय में जब शिक्षकों की घोर कमी थी, उस समय हम अतिथि प्राध्यापक सहायक ही उस विश्वविद्यालय को संभाले। मुख्यमंत्री जी जब विपक्ष में थे तो वो ये बैनर लेके चलते थे कि बस अतिथि शिक्षकों को स्थायी कब करोगे, और जब वो सत्ता में आए हैं तो वो चुप्पी का टेप साट लिए हैं। हमारी मांग है कि वर्षों से कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापक जो हैं उनका सेवा सामंजस्य किया जाए और 65 वर्ष उनको किया जाए। इन्हीं मांग को लेकर हम लोग आज राजभवन का मार्च कर रहे हैं। बिल्कुल सही है कि जब वो सत्ता पक्ष में नहीं होते हैं, विरोध में होते हैं, तो उन्हीं नीतियों का विरोध करते हैं। आज वो जब आ जाते हैं तो वही नीतियाँ उनको अच्छी लगने लगती है। तो सम्राट अशोक जी जब से बने हैं, ये सम्राट चौधरी जी, तब से बहुत सारा लोगों की नाराज़गी है कि बहुत सारे नीति में जो है लोगों का कुछ कहना है कि ये पीएचडी करना जो सबसे उच्चतम जो है मापदंड है पढ़ाई का, उसको ये इतना इजी कर दिए हैं कि अनपढ़ गंवार नेता भी अपने आप को पीएचडी डॉक्टर बनने के शौकीन है। अब चलिए वो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, लेकिन इतना इजी कर दे कि अनपढ़ गंवार लोग भी जो ज़्यादा नहीं ऊंचा शिक्षा पाए हैं वो भी डॉक्टर लिखने का उनका जो सपना है वो पूरा हो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार की क्या नीति है ये समझ में नहीं आ रहा है। एक विद्यार्थी को पीएचडी करते हुए 40-45 साल एक उम्र बीत जाता है, रिसर्च करते हुए पीजी पीएचडी करते हुए 45 साल की उम्र वो पार कर जाता है, और जब शिक्षक बहाली की उम्र आती है तो उसको 43 वर्ष कर दिया जाता है। ये कहाँ से नैतिकपूर्ण है? तो वही है, सरकार में ऐसे ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनको उच्च शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उच्च शिक्षा को वो गर्त में मिलाना चाहते हैं। तो हम लोग उनको यही कहेंगे कि श्रीमान, बिहार के शिक्षकों को गर्त में मत मिलाइए। हम अतिथि शिक्षकों की जो मांग है उस पर ध्यान दीजिए। जी, ये पूरे दुनिया में बिहार जो है शिक्षा का उच्च मापदंड करने वाला प्रदेश है। यहाँ बहुत सारे धर्म और ज्ञानी पैदा लिए हुए हैं। आर्यभट्ट तक जो आज हम लोग सैटेलाइट की बात करते हैं, वो इसी धरती से उन्होंने बरसों बरस पहले किया था। तो इस तरह का ज्ञान की धरती से एक अच्छा संदेश मतलब सरकार के द्वारा नहीं जा रहा है, और जो युवा जो अपने आप को पूरा जीवन दे रहे हैं उनके भी जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको ना तो नौकरी की रोजगार दी जा रही है, ना कोई तरह का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यही बात आपका कहना है। इस बारे में कुछ आप भी 2 शब्द बोलना चाहेंगे? आर्यभट्ट की धरती है, जी, चाणक्य की धरती है, जी, या वीरों की धरती है। बिल्कुल, यहाँ बलिदानों की धरती है। जी, सरकार जो वादे करती है 6 सूत्री मांगों को जो हम लोग को नहीं देती है, जी, ये कितना बड़ा धोखा करते हैं। तो सरकार का पीएचडी 10 साल में होता है और अदर जगह 6 साल 3 साल में होता है। अच्छा। अदर जगह 3 साल में, हम लोग 6 साल 10 साल के बीच में होता है। हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। जी। सर, आप भी कुछ अपना परिचय के प्रतिभा का गला घोटने का कोशिश किया जा रहा है, और जो चीज़ के लिए ये हो रहा है होना ही नहीं चाहिए। इसका संज्ञान खुद सीएम साहब को लेना चाहिए। जी। और वो एक न्यायोचित पद पर है, उनको संवैधानिक तरीका यही है कि उनको इस चीज़ का संज्ञान में लेकर इसका समाधान उनको जरूर निकाल लेना चाहिए। वो सक्षम है, लेकिन सक्षम है। सक्षमता होना और ज्ञान के अंदर उस कसौटी पर कसना, उसके लिए भी ज्ञान का जरूरत होता है। और खुद जो 7वां पास जो है वो व्यक्ति जो उच्चतम पद पर चले गए हैं, वो क्या आपको लगता है कि पीएचडी जैसे ये बारीक जो विषय है इसको समझ पाएंगे? ऐसा लगता है आपको? ये कर पाएंगे? ऐसा महसूस करते हैं आप कि 7वां पास जो सिर्फ आज तक लोगों का आरोप है कि गलत लाइन से ही यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने अच्छा ज्ञान से अच्छा कुछ उदाहरण पेश करके नहीं पहुँचा है? ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तो बिहारवासी उम्मीद जरूर करेंगे कि मुझे न्याय मिले। हम न्याय की उम्मीद जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सीएम है। बिल्कुल, ही इज जस्ट लाइक माय पेरेंट्स। जी। मैं उनसे उम्मीद जरूर कर सकते हैं, 100% उम्मीद करेंगे कि जो इन समस्या को समाधान करने में सक्षम है। जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो समाधान कर दें, तो उनका लाख लाख शुक्र है। जी। और बिहार के सारे प्रतिभा का जान बच जाएगा। जी। ये पूरे दुनिया में अपने तरह का ये ज्ञान की स्थली है
राजनीति लोग कहते हैं कि बिहार की धरती से लोकतंत्र की पहली धरती है जहां वैशाली से पूरे दुनिया में फूटा था, और वहां पर के ये बच्चे नौनिहाल की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मैं सरकार से खुली चुनौती देता हूं कि अगर होश में आए, अपने ज्ञान के बच्चों का अगर न्याय नहीं देंगे तो आने वाले दिन में सरकार चलना तो दूर, सरकार को एक डेग बढ़ाना भी मुश्किल होगा। मैं इसलिए अपने तरफ से इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए मैं कहता हूं कि यथाशीघ्र इनके मांगों को पूर्ति की जाए और इनके जो भविष्य है उसको ख़त्म नहीं किया जाए, क्योंकि ये ज्ञान की धरती है। ये शुरू से भी ये जो है अशोक की धरती रही है, सम्राट अशोक की, और सम्राट लिख देने से कोई सम्राट नहीं होता। सम्राट का सोच होता है वो वैभव को कायम करने के लिए। मैं सम्राट चौधरी को कहना चाहता हूं कि अगर अपने आप को सम्राट अशोक का अगर वंशज बोलते हो तो आप इस बच्चों के भविष्य से मत खेलो और एक उच्च मापदंड पूरा करो और जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय दो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय